अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिना हैप्पीनेस के हेल्दी नहीं रह सकते, और हेल्दी अगर नहीं होंगे तो हैप्पीनेस वैसे भी नहीं आएगी। तो ये तो इंटरकनेक्टेड है स्वामी जी। लेकिन ब्लड क्लॉटिंग की जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या इसका हाइपरटेंशन से कनेक्शन है, और ये खतरा इस मौसम में क्यों ज्यादा बढ़ जाता है, ये थोड़ा आप समझाएं, और कौन कौन से संकेत है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाइपरटेंशन और ब्लड क्लॉटिंग इंटर रिलेशन क्या है? तो एक भस्त्रिका आराम से करना। तो अब सुबह शाम सर्दी होने लग गई है। अब रात को बहुत से लोग तेज़ पंखा चला के ऐसी चला के सो जाते हैं, पता लगा। अब इसको सावधान रहना। अभी एसी मत चलाइए, आज से एसी बंद। एक बात, पंखा भी 1 या 2 की स्पीड पर रखिए। दूसरी बात, अचानक से ठंडे पानी को सिर पर मत डालिए। अचानक ठंडा पानी सिर पर डालते हैं, ठंडे पानी से स्नान करते हैं, इसलिए वार्म वाटर से, गुनगुने पानी से स्नान करना। तो अचानक ठंडा पानी सिर पर डाला, रात भर एसी चलता रहा, तेज़ पंखा चलता रहा, और उससे शरीर ठंडा हो गया, नस नाड़ियाँ सिकुड़ गई, और ज़रा सी भी ब्लड के अंदर कहीं कोई थिकनेस थी, कहीं क्लोट तो आते रहते हैं, अपने आप बॉडी क्लीन कर देती है उनको। ज़रा सा मोटा क्लोट आ गया और वहीं जो है पता लगा पैरालिसिस हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो एक काम तो ये करना चाहिए, गर्म पानी से, गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए, ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। रात को एसी और तेज पंखा नहीं चलाना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, इसमें एक चीज़ ज़रा सा मैं आपसे करेक्ट सीताफल है, अपनी केला है, और खुद को ज़रा दुरुस्त करा लूँ, अगर आप इजाज़त दे दें। आपने कहा कि नहाते वक्त सीधे ठंडा पानी सिर पे नहीं डालना है, लेकिन अगर नहाने के वक्त हमने पानी की शुरुआत डालने की पैरों से की और पैर से धीरे धीरे ऊपर की जानिब आए और फिर हमने ठंडा पानी सिर पे डाला, तब तो चलेगा ना? ठंडे पानी वाले तब ठीक कर रहे हैं काम? नहीं, देखो, वैसे जो पूर्ण स्वस्थ है उनके लिए ठंडे पानी में नहाने से कोई दिक्कत नहीं है। हम बचपन से ही ठंडे पानी से नहाते रहे। और कैसा ठंडा पानी है हुसैन भाई जी? दिसंबर जनवरी में जो तालाब में या जो खेली बोलते हैं उसमें खेतों में पानी देते हैं ना, तो बीच में होद बन जाते हैं। उस होद के ठंडे पानी में हम तो नहाए हुए। तो ये उनके लिए नियम लागू नहीं है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, जिनके अंदर पूरी गर्मी है। लेकिन जो थोड़ा रोज़ ज़्यादा मेहनत नहीं करते, ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करते, ये शहरी लोगों के लिए बात पक्की है। और जिनकी कमज़ोर इम्यूनिटी है उनके लिए, उनको तो गुनगुने पानी से ही नहाना है। और जो ये ऋतु परिवर्तनकारी, इसमें दोष संचित हो जाते हैं, वात पित्त कफ दोष संचित हो जाते हैं। इसलिए वात दोष के लिए बस्ती, पित्त दोष के लिए कुंजर, और कफ दोष के लिए नस्य, और थोड़ा सा उपवास ये भी बताते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन आपने जैसे कहा कि हाथ पैरों से थोड़ी शुरुआत की, मुँह धोया और उसके बाद में स्नान किया, तो ये चलेगा। लेकिन सीधा सिर पर ठंडा पानी एकदम से डाला तो बॉडी में एक रिएक्शन होता है। तो कहीं पर भी अचानक जो ये कोई प्रतिक्रिया होती है ना, उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे तो बचने की बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी जी, एनसीआर जैसे या बड़े एक बात शहरों में और बता देता हूँ, तो एक बड़ी आबादी ऐसी है जो रात भर के टंकी में ठहरे हुए पानी से, जो ओस के नीचे होती है, उस पानी से नहाते हैं। जैसे ही बदन पे पड़ता है, बदन बिल्कुल से फ्रीज हो जाता है। बहरहाल आप कुछ कह रहे हैं? इसलिए तो ये गुनगुने पानी वाला काम करना है। ये सबसे अच्छा है, नदी में नहाइए या फिर तालाब, एक नदी बना दीजिए फिर तो आप यहाँ एनसीआर में। जी जी स्वामी जी, अरे सबसे अच्छा होता है। अरे अमित भाई, मीनाक्षी जी, हाँ। ये जो ट्यूबवेल का जो ताज़ा पानी होता था ना, मुझे याद अभी भी बचपन का, हम खेत में चले गए और उसमें बच्चे लाइन लगा करके, गांव के पूरे 20-30 बच्चे लाइन लगा करके, जो ट्यूबवेल का सुबह सुबह का पानी निकलता है ना, वो बॉडी टेम्परेचर जगह होता है, थोड़ा गुनगुना सा होता है अपने आप ही। तो जो सुबह सुबह का, चाहे वो ट्यूबवेल का पानी है वो कुएं का पानी, वो सहज रूप से ही थोड़ा वार्म होता है। खुद का पानी तो सच में काफी ठंडा होता है। एक दो बार मौका मिला है स्वामी जी, यूनिटी और धीरे धीरे करके जिनका अभ्यास हो गया है, और स्वामी जी मुझे सर्दियों में बड़ा अच्छा होता है। अब इसके अलावा शरीर को गर्म रखने के लिए और क्या तौर तरीके हैं? तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट और अर्जुन घनवटी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, सुबह सुबह लहसुन का प्रयोग, सुबह सुबह
हल्दी मेथी सौंठ, इससे वात और कफ दोष भी नहीं बढ़ेंगे। या अश्वशिला का प्रयोग, अश्वगंधारिष्ट, ये खाने के बाद अश्वगंधारिष्ट या अश्वशिला का प्रयोग। किसी न किसी रूप में जो शिलाजीत ले लेते हैं, शिलाजीत, हल्दी, केसर, हल्दी, अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च आदि, ये कुछ घरेलू ऐसी चीज़ें हैं। ये थोड़ा दूध में लोग पाउडर करके रखते हैं और उसको ऐसे मसाले की तरह डाल करके खा लेते हैं। तो कुछ लोग ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी आदि भी पीते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उसका आदी नहीं होना चाहिए। फिर सबसे अच्छा है शिलाजीत और ये च्यवनप्राश और बच्चों के लिए बालप्राश का प्रयोग। वैसे हम तो सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी तेज गर्म पानी में मिला करके पी लेते हैं। सांप पेट ऐसे साफ हो जाता है और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन एकदम से 100% रेगुलेट हो जाता है। और एक लय के साथ, रिदम के साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये जो दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे फिर कोई समस्या नहीं होगी। तो जिनको केसर उपलब्ध है, थोड़ा केसर, थोड़ा शिलाजीत उपलब्ध है, शिलाजीत नहीं तो हल्दी, अदरक, सौंठ, काली मिर्च, तुलसी, ये थोड़ा दूध में उबाल करके लेना चाहिए। कफ की प्रकृति वालों को हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, सुंठी और मुलेठी, और जिनकी वात की प्रकृति है वो हल्दी, मेथी, सौंठ, इसको दूध में उबाल करके ले लें। अथवा लहसुन को भी दूध में उबाल करके पहले लहसुन खा ले, ऊपर से दूध पी ले। और जिनकी पित्त प्रकृति है वो सौंफ को उबाल करके पी ले। तो अपनी प्रकृति के अनुसार जो दूध है ना, आप थोड़ा तेज़ गर्म दूध पियो, एकदम पसीना आ जाता है और सारे शरीर के अंदर की नस नाड़ियाँ खुल जाती है। तो ये जो शिलाजीत है, गुग्गल है, हल्दी है, ये सारे अंदर के नस नाड़ियों के स्रोतों को खोलने के लिए स्रोतवाही है ये। और फिर ये अभ्यास तो करते ही रहे। अब ऐसे जो अपने तन मन जीवन को संवार लेंगे, अपने आप को उभार लेंगे, थोड़ा प्रकृति का आश्रय ले लेंगे, उनको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब जो ऐसे उधेड़ बुन में ऐसे किम कर्तव्य विमूढ़ से होकर के कुछ भी उल्टा पुल्टा करते रहेंगे तो फिर कभी भी ऐसा जोर का थपेड़ा लगेगा, और ये मेरे साथ क्या हादसा हो गया, मैं तो कल तक तो ठीक था, अचानक ब्रेन स्ट्रोक कैसे हो गया, अचानक हार्ट अटैक कैसे हो गया, अचानक से क्रिएटिनिन कैसे बढ़ गया। ये अचानक नहीं हुआ है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, अचानक से लोगों का क्रिएटिनिन 5-6 पर पहुंच रहा है। ओहो, ये बड़ा खतरनाक है। बहुत दिनों से शरीर पर जो जुल्म कर रहे थे, उसी जुल्म करने का, उसी अन्याय का नतीजा है ये ब्रेन स्ट्रोक और इस दूसरी तरह की हार्ट स्ट्रोक तरह की जो बातें लोगों के सामने आ रही हैं।